सभा में बैठे हैं, समाज गण जय जयकार कर रहे हैं। अकारण अचानक महाराज दशरथ का जो राजसी मुकुट है ना, मुकुट एक दिन तिरछा हो गया, टेढ़ा हो गया। दशरथ जी सोचने लगे कि मुकुट टेढ़ा हो गया। ऐसी घटना जीवन में पहली बार घटी है, और घटी है तो इसके पीछे कोई कारण होगा। दशरथ जी महाराज जा करके दर्पण के सामने अपने मुकुट को सीधा करने लगे, और जैसे ही मुकुट सीधा करने लगे, सीधा करते मनहु जरा दशरथ जी श्योर हो गए, क्या अब इस पद से इस्तीफा देने की बारी आ गई। बुढ़ापा घेर लिया है, अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। बाल सफेद होना मतलब अलार्म बजना। कौन सा अलार्म? भगवान के यहाँ का, बेटा बढ़िया बिस्तर बांधा जाए। श्रवण समीप, यहाँ पर बड़ी सुंदर बात संत कहते हैं, बाल दो प्रकार से सफेद होते हैं। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों का भी सफेद हो रहा है ना, युवाओं का भी सफेद हो रहा है, वृद्ध लोगों की। लेकिन जो बुढ़ापे वाला सफेद होता है वो बीच से नहीं, यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से कान के बगल से, जितने लोगों का भया होगा बुजुर्ग का वो जानते होंगे, यहाँ से शुरू होता है ना बाबूजी? यहाँ से क्यों? यहाँ से इसलिए कि गोपनीय बात, गुप्त बात कानों में कही जाती है ना। बहुत जो गोपनीय बात होती है, गुप्त बात होती है, उसको कानों में कहते हैं। तो भगवान ने भी वही किया है। वृद्ध लोगों का, चौथे पन वालों का बाल सफेद होना मतलब भगवान कहते हैं भैया थोड़ा समय रह गया है, अपना बढ़िया बिस्तर बांधा जाए। बाल सफेद मतलब मानो दशरथ जी को सफेद बाल संकेत करते, महाराज जन्म से हम आपके साथ हैं, हमने अपना रंग बदल लिया, आप अपना रंग कब बदलेंगे? इस पद से इस्तीफा कब देंगे? दर्शन करें। दुनिया बनाने वाले से ज्यादा दुनिया के लोग चालू हैं। भगवान दुनिया बनाने के बाद सोचते वाह हम कितनी बड़ी दुनिया बनाए, कितनी सुंदर दुनिया बनाए, लेकिन दुनिया वाले भगवान को बेवकूफ बना देते हैं। काहे? इधर इधर बाल सफेद भया, सफेदी दिखनी शुरू कि बाजार से, समझ रहे हैं ना, 40-50 रुपया में ऐसा करिया करेंगे कि भगवानों कंफ्यूज। ये वही है जिसको मैंने सफेद दिया था, तुरंत। परसों बाबूजी कह रहे थे दादा भी बन गए, नाना भी बन गए। बढ़िया प्रमोशन हुआ है आपका, दादा बाबा भी बने और नाना भी बने। इसका मतलब क्या है? एक महात्मा जी जा रहे थे, एक व्यापारी बहुत चतुर व्यक्ति था, वो अपनी गोद में अपने पोते को लेकर के लाड लड़ा रहा था, बेटे को। अब वो बेटा का जो बेटा था वो बाबा 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 कहे, और ये बढ़िया आनंद में जाऊं, खूब प्रसन्न हूं मैं कि मेरा पोता बाबा 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 कह रहा है। उधर से महात्मा जी आ रहे हैं, महात्मा जी को देख करके कहा गुरु जी कोई ऐसा उपाय बताइए कि हम भी घर छोड़ करके सन्यासी हो जाएं। महात्मा जी ने मुस्कुरा करके कहा हमें बताने की जरूरत ना है, तुम्हारे गोद में बेटा तुम्हारा पोता ही तुम्हें कह रहा है बाबा बाबा बाबा, मतलब अब घर से मोह त्यागिए और बाबा हो जाइए।
अच्छा वो भी बड़ा चतुर। बोले स्वामी जी आप ठीक कहते हैं, जब जब मैं अपने पोते की बात सुनता हूँ कहता है बाबा बाबा, तो मेरा मन करता है बाबा हो जाऊं, लेकिन जैसे ही सोचता हूँ घर छोड़ करके अयोध्या जाकर सन्यासी बन जाऊं, तब तक बेटी का बेटा आकर कहता है नाना नाना नाना। सोई कंफ्यूज, वो तो मना कर देता है। तो भगवान से ज्यादा भगवान की दुनिया चतुर है। श्री दशरथ जी महाराज समझ गए, मनहु जरठ पनयस ये सफेद बाल हमें संकेत दे रहे हैं क्या? आप अक्षत युवराज पद राम ही देव नरेश। दशरथ जी समझ गए कि ये सफेद बाल हमें संकेत कर रहा है, आप अपने रहते हुए दशरथ जी राम को राजा बना दीजिए। ये परिवार के लिए क्या शिक्षा है बाबूजी? परिवार यही शिक्षा देता है ये कथा कि आपका हाथ पांव चल रहा है, सामर्थ्यवान है, लेकिन इसके बाद भी जब आपके बच्चे बड़े हो जाएं तो उनको उनकी जिम्मेदारियों का आभास कराइए। घर कैसे चलाना है, दुकान कैसे चलाना है, परिवार कैसे चलाना है, उसका आभास कराइए। क्यों? आपके रहते अगर वो लड़खड़ाएंगे तो आप संभाल लेंगे, और आपके ना रहने के बाद वो लड़खड़ाए तो उन्हें कोई संभालने वाला नहीं होगा। इसलिए अपनी आंखों के सामने और समय रहते उनकी जिम्मेदारी उन्हें सौंप दीजिए, और हमारे आपके लिए भी हित में होगा। क्यों? मोक्ष क्या है? मोक्ष मरने के बाद मुक्ति नहीं होती भैया जी, मरने के बाद मुक्ति नहीं होती। जो जीते जी मुक्त नहीं हो पाया वो मरने के बाद मुक्त होने वाला नहीं है। पहले जीते जी मुक्त हुई है किससे? घर से, परिवार से, व्यापार से, दुकान से, संपत्ति से जीते जी मुक्त हो गए तो मरने के बाद मुक्ति सुनिश्चित है। मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। श्री दशरथ जी महाराज सोचते हैं, मनहु जरठ पन आस उपदेशा। बुढ़ापा आ गया। एक व्यक्ति थे बिल्कुल मरणासन पर पहुंच गए, मरने वाले थे, मृत्यु निकट आ गई। 3 बेटे हैं, 3 बेटे। मरते समय बच्चों की याद आती है, परिवार की याद आती है। उनके साथ भी वही भया। मरते समय चिल्लाए, बच्चों से पूछा कहाँ हो तुम लोग? बड़ा वाला बेटा पिताजी के सर पर हाथ रखते हुए कहा, पिताजी ये देखो मेरा हाथ तुम्हारे सर पर है, मैं तुम्हारे पास हूं। सावधान बेटा, मैं तुम्हारे सर पर हूं, तुम्हारे पास हूं। बीच वाले से पूछा मझला वाला बेटा कहाँ है? वो पिताजी का हाथ पकड़ बोला, मैं तुम्हारे हाथ के पास हूं। तब तक बाबूजी बोले, छोटका लड़का कहाँ है? छोटे वाले ने कहा, पिताजी मैं तुम्हारा पैर पकड़ कर बैठा हूं। सोई बाबूजी चिल्लाए, बड़ा बेटा सर पर है, बीच वाला हाथ पकड़ा है, छोटा वाला चरण पकड़ा है, तुम तीनों मेरे पास बैठे हो तो दुकान कौन संभाल रहा है? कहो, मरते मरते भी अगर दुकान की तरफ नजर पड़ी है तो मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए जीते जी मुक्त होइए।
दशरथ जी महाराज समझ गए इस पद को अब राम जी को सौंपेंगे और हम राम जी के चरणों का आश्रय लेकर भजन करेंगे। विचार करके दशरथ जी महाराज गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करी, गुरुजी मेरे मन में एक इच्छा है, कहो राजन क्या इच्छा है। वशिष्ठ भगवान से दशरथ जी कहते हैं, यह विचार उर आन नृप सुदिन सुअवसर पाय, प्रेम पुलकित तन मुदित मना गुरहि सुनायऊं। हाथ जोड़कर दशरथ जी वशिष्ठ भगवान से बोले, गुरुदेव आप कोई सुंदर अवसर देखिए, सुंदर दिन देखिए, शुभ अवसर, सुंदर समय देख करके मेरे राम को राजा बना दीजिए। क्या आपकी दृष्टि में राम राजा बनने के योग्य हो गए हैं? सुनते ही वशिष्ठ जी गदगद हो गए। कहाँ भुवाल सुनी मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। जैसे ही दशरथ जी ने कहा क्या राम राजा बनने के योग्य हो गए हैं, सुनकर वशिष्ठ जी गदगद भये। राजा राम श्रेष्ठ पुत्र है, राम श्रेष्ठ मित्र है, राम श्रेष्ठ भ्राता है, राम श्रेष्ठ राजा है, राम श्रेष्ठ शत्रु भी है। और राजन तुमने ये निर्णय लेकर बहुत अच्छा किया। क्यों? दुनिया के लोग हैं जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं। जीवन किस लिए मिला है? अरे अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। सावधान, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। बड़े भाव से करताल करते हुए हरि बोल। साधक कहता है, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ये रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जा निकल न जाए,
हरि बोल। सार्थक कर ले जीवन को। बड़ी सुंदर पंक्ति। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ सब देगा। छूटेगा। जाएगा जब यहाँ से बार बार कोई न मकान। साथ देगा। इस हाथ जो दिया है इस हाथ जाके लेगा। हाथ जो मिला है उस हाथ जाके लेगा। उस हाथ जो मिला है उस और हाथ सच कहे तो जाके कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती। बलराज पा रहा है। कर्मों की है बलराज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। बोल तेरा जीवन यही गंवा रहा है। बोल तेरा जीवन यही गंवा रहा है। ममता के बंधनों ने युवा तुझको घेरा। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुमको घेरा। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुमको घेरा। क्या सटीक पंक्ति आई है। ममता के बंधनों ने युवा तुझको घेरा। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुमको घेरा। ममता के बंधनों ने क्यों आज पर तुमको घेरा। सुख की सभी है साथी दुख में न कोई तेरा। सुख के सभी है साथी दुख में कोई न तेरा। सुख में सभी है साथी दुख में कोई न तेरा। मेरा ही मोह मुझको कब से रुला रहा है। मेरा ही मोह तुझको से रुला रहा है।
जानने वाले नहीं है। साधक कहता है जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है। खोलो जो दिल का दर्पण इस घर में ही खुदा है, खोलो जो दिल के दर्पण इस घर में ही खुदा है, खोलो जो दिल के दर्पण दिल में ही खुदा है। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। इसलिए मंजिल कहाँ है हमारी आपकी, ये संसार है। जो दिन रात सरकता जाए उसे संसार कहते हैं। इसलिए इस ओर तेरी मंजिल है, इस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं 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 ही गंवा रहा। अरे अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा। जैसे दशरथ जी महाराज वशिष्ठ भगवान से बोले, वशिष्ठ भगवान गदगद होकर बोले, राजन तुमने बहुत अच्छा निर्णय किया। बोले गुरुजी आप पंचांग देखिए, पत्रा देख करके बताइए सुंदर समय कब है। यहाँ ध्यान से समझिए। वशिष्ठ जी ने कहा किसके लिए सुंदर समय देखना है? बोले राम के लिए। गुरु जी बोले राजन राम का कार्य करने के लिए सुंदर समय देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर जिस समय राम का कार्य करेंगे आप वही समय शुभ होगा। क्यों भाई? ये मंगलवार, ये गुरुवार, ये शुक्रवार तो हम आप बांटे हैं ना कि मंगलवार को हनुमान जी मिलेंगे, बुधवार को छुट्टी है क्या उनके? मंगलवार को हनुमान जी को इतना लड्डू मिली कि हनुमान जी खा नहीं पाएंगे, और बुधवार को ताकत रहेंगे, कोनो एक पाव चढ़ा देवे तो पानी पी लेवे। तो ये दिन ना हम आप बांटे भैया, भगवान के लिए कोई दिन नहीं है। ये मंगलवार, ये शुक्रवार उनके लिए है मैया जो कभी मंदिर नहीं जाते। कम से कम सप्ताह में मंगलवार के बहाने हनुमान जी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जो भक्त है, जो प्रेमी है, उसके लिए दिन की आवश्यकता नहीं है। दिना नाम नियमो नास्ति। हाँ, राम का कार्य करने के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कहूंगा अभी राम को राजा बना दो। दशरथ जी ने कहा नहीं गुरुजी, कल। जैसे कल कहे ना, वशिष्ठ जी मन ही मन में मुस्कुरा दिए। ओहो, कल पर राजन ने टाल दिया, राम राजा कल बनेंगे। समझ गए गुरुदेव, ये कल तो अयोध्या में आएगा। लेकिन अब महाराज दशरथ के जीवन में ये कल आने वाला
नहीं है। राम राजा भी बनेंगे लेकिन महाराज के सामने ये सुंदर अवसर आने वाला नहीं है। इसलिए शास्त्र कहता है मात पिता गुरु प्रभु कह बानी बिनहि विचार करहि शुभ जानी। इनके बातों पर विचार नहीं करना चाहिए, आज्ञा मानकर कर जाना चाहिए। बोले गुरुदेव हाँ कल सूर्योदय होगा तो राम राजा बनेंगे। आप गुरु जी काम करिए, आप राम के पास जाकर ये सूचना दे दीजिए कि कल उन्हें राजा बनना है। मैं नगरवासी के साथ रनिवास में सूचना भिजवा देता हूँ। बहुत सुंदर भाव। राम जी परमात्मा है, वशिष्ठ जी महात्मा है, दशरथ जी जीवात्मा है। दशरथ जी राम को छोड़ करके काम रूपी कैकेयी मैया के पास जा रहे हैं और जो राम को छोड़कर काम को चुनता है उसके जीवन में राम रुकने वाले नहीं है। वशिष्ठ भगवान राम जी के पास जा रहे हैं। इधर पूरी अयोध्या में सूचना फैल गई कल राम राजा बनेंगे। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई गई। इधर वशिष्ठ भगवान राम जी के कक्ष में पहुंचे। बाबा कहते हैं गुरु आगमन सुनत रघुनाथ। गुरु बार आई पदनायो माथा। भूमिका बन गई है राम। चाहत देन तुम्हारी जुबराज, चाहत देन तुम्हारी जुबराज। राम कराओ सब संजमयाजो, राम कराओ सभी संजमयाजो। जब विधि कुशल निभाए काजो, जो विधि कुशल निभाए काजो। विमल वंश अनुचित एकु, विमल वंशे बंधु बियाहि बड़े अभिषेक, बंधु बियाहि अद्भुत दर्शन। वशिष्ठ भगवान राम जी के द्वार पर गए, कक्ष के निकट पहुंचे। जैसे राम जी ने सुना गुरुदेव आए हैं, घर से अपने कक्ष से बाहर निकल करके गए, दंडवत लेट गए। आए है अहो भाग्य गुरुदेव, जो आपका आगमन हुआ। चरणों में प्रणाम किया, भीतर ले गए। बाबा कहते हैं सादर आराग देई घर
जाकर के गुरुदेव के चरणों की पूजा करिए। पूजन करने के बाद हाथ जोड़कर कहते हैं गुरुदेव अहो भाग्य हमारे, सेवक के घर स्वामी का आगमन। मुझे पता चल गया स्वामी मेरे घर पर आए हैं, अगर मेरे साथ कुछ अमंगल होने वाला भी होगा तो वो अमंगल भी मंगल में परिवर्तित हो जाएगा। क्यों? आज गुरुदेव का आगमन मेरे द्वार पर भया है। चरणों में प्रणाम करके प्रभुता तजी, भगवान अपनी प्रभुता को समाप्त कर दिए और एक सेवक की भांति, एक सामान्य व्यक्ति की भांति चरणों में बैठ गए। कहिए गुरुदेव हमें बुला लिया होता, आपने क्यों कष्ट किया? अब आए हैं तो इस राम के लिए क्या आज्ञा है? कहिए गुरुदेव क्या करना है? वशिष्ठ बोले राम आप आज रात्रि में भूमि शयन करिएगा, फलाहार लीजिएगा और राम ब्रह्मचर्य का पालन करिएगा। क्यों गुरुदेव? वशिष्ठ जी बोले राम भूप सजे अभी शेक समाजू, चाहत दे तुम ही जुबराजू। राम समाज सज गया है, महाराज के आनंद का ठिकाना नहीं है। क्यों गुरुदेव? महाराज आपको राजा बनाना चाहते हैं। चाहत देन तुम ही जुबराजू, तुम्हें युवराज बनाना चाहते हैं राम। यहाँ पर गुरुदेव ने स्पष्ट कह दिया है कि महाराज ही चाहते हैं ऐसा, मैं नहीं चाहता। यहाँ पर लिखा है ना चाहत देन तुम ही जुबराजू, वो चाहते हैं कि तुम राजा बनो। लेकिन इनडायरेक्ट आप प्रत्यक्ष रूप में गुरुदेव भगवान ने कह दिया राम। लेकिन एक बात है पुत्र, अगर आज की रात समझिएगा भैया, वशिष्ठ भगवान पहले ही बता दिए राम जी को राघव अगर आज की रात आनंद से विधाता ने निकाल दिया तो कल आप राजा बन जाएंगे। इसका मतलब राम जी को गुरु जी ने कह दिया आज की रात अच्छी बीतने वाली नहीं है। लिखा है यहाँ पर राम करहु सब संजम आजू, जब विधि कुशाल निवाय काजू। गुरु जी कहते हैं राम अगर विधाता सारे कार्य को अच्छे से निर्विघ्न पूर्ण कर दिया तो आप राजा बन ही जाएंगे। अस्तु हमें तो नहीं लगता बनेंगे। इसका मतलब गुरु जी ने राम जी से कह दिया राम अयोध्या से निकलने की आप तैयारी करिए। वशिष्ठ भगवान कह करके चले गए।